रमज़ान और सेहत में हम बात कर रहे हैं माउथ कैंसर, ओरल कैंसर के हवाले से। और मेरे ख्याल से जब हम एक और सेगमेंट अभी करके गए थे बाकमाल लोग में, उसमें भी हमने इसी की बात की। तो आज हम हिकमत और साइंस दोनों को सामने रखेंगे कि क्या इलाज है, क्या वजूहात है। तो मेरे साथ आज मौजूद है हकीम हमादुल्लाह अलवी साहब और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इलाफ करार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो आज हम एक ऐसे मर्ज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ही पेनफुल है, और कैंसर सबकी यही दुआ होती है कि अल्लाह हमें इस मर्ज़ कम से कम इस मर्ज़ से बचाए। तो स्टार्टिंग विथ यू, मुझे बताइए जो ओरल या माउथ कैंसर है, इसकी वजह, बेसिक बुनियाद क्या होती है? हमारी सोसाइटी में इसकी मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो है स्मोकलेस टबैको, जो इसको हम स्मोकलेस टबैको? स्मोकलेस टबैको जिसमें पान, गुटखा, छालियाँ हैं, नस्वार और दीगर जो फॉर्म्स हैं जिसमें ये लिया जाता है, जिसमें ये मुंह में बेसिकली रखा जाता है। ओके। सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन और कॉज। स्मोकिंग की वजह से थ्रोट कैंसर होता है? स्मोकिंग इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन इफ़ यू टॉक अबाउट ओरल कैंसर। बट मेजरली इट्स बिकॉज़ गुटखा एंड ऑल दैट। गुटखा एंड ऑल ऑफ दैट। तो बेसिकली ये जो है, ये सब्सटेंसेस जो हैं, इसमें तकरीबन 28 कार्सिनोजेंस हैं। जो हम सुपारी जिसको कहते हैं, एरिका नट, दैट इज़ ऑल्सो फाउंड टू बी अ कार्सिनोजन इन आवर सोसाइटी। अच्छा। और एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ कराची में 20% ऑफ मेल्स आर यूजिंग स्मोकलेस फॉर्म ऑफ टबैको। तो बहुत बड़ा फिगर है, हम कहेंगे 5 में से 1 आदमी जो है इसको यूज़ कर रहा है इन आवर सिटी। सो दिस इज़। तो मुझे बताएं, आजकल ये वेप भी चलने लग गया है, लोग सिगरेट के बजाय वेप पीने लगे, तो इज़ दैट ऑल्सो कैंसरस और डेंजरस, बैड फॉर हेल्थ? येस, इट इज़ ऑल्सो बैड फॉर हेल्थ। जैसे कि थ्रोट में जो कैंसर्स होते हैं वो उसको कॉज भी करता है, लंग्स में को भी अफेक्ट करता है। स्मोकिंग इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज फॉर ओरल कैंसर्स, और बाकी दीगर कैंसर्स भी वो कॉज करता है। वेपिंग इज़ ऑल्सो इक्वली डेंजरस। बिल्कुल ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि वजह क्या है कि लोग को अवेयरनेस नहीं है, उनको नहीं पता कि इन सारी चीज़ों की वजह से कैंसर होता है, या फिर पता भी है और उसके बावजूद आई थिंक ख्याल उसमें नहीं? जो निकोटीन है वो एडिक्शन, बेसिकली ये एडिक्टिव सब्सटेंसेस हैं, एंड पीपल आर टेकिंग देम बिकॉज उनको वो निकोटीन चाहिए या वो किक चाहिए। एंड जो सबसे हॉरिफिक बात है कि आजकल यंग जो बच्चे हैं स्कूल्स में, बिल्कुल। उनके अंदर भी ये हैबिट्स डेवलप हो रही हैं। यंग बॉयज़ एंड यंग गर्ल्स आर ऑल्सो इनटू स्मोकिंग और वेपिंग और यूजिंग चालिया, गुटखा, नस्वार, डिपेंडिंग के कौन सा लोअर या रूरल एरियाज़ में वो ज़्यादा कॉमन है। जो अपर मिडिल क्लास सोसाइटी है उसमें वेपिंग या स्मोकिंग ज़्यादा कॉमन है। सो आई फील लाइक इट स्टार्ट्स वेरी अर्ली टू लुक कूल और टू फिट इन whatever the causes. अच्छा, मुझे बताएं कि जो माउथ कैंसर है, यूजुअली हम कैंसर का नाम सुनते हैं और हमें लगता है ओ अब ये फैल जाएगा पूरे जिस्म में, तो माउथ कैंसर के साथ भी यही होता है? Exactly. अच्छा। So जो सबसे पहली जगह पे जहाँ पे ये ओरल कैंसर स्प्रेड करता है इज़ द नेक लिम्फ नोड्स, जैसे कि गर्दन की गुठलियाँ जिसे बोलते हैं आम ज़बान में। तो ये सबसे पहले आपकी नेक लिम्फ नोड्स में जाता है और वो उनकी साइज़ बड़ी होती है और गुठलियाँ दिखना शुरू हो जाती हैं या महसूस होना शुरू हो जाती हैं मरीज़ को। और फिर दीगर बॉडी पार्ट्स में भी ये फैलता है। मोस्ट कॉमन साइट है कि लंग्स में जाता है। अच्छा, उसके बाद लंग्स में भी जाता है? जी, बहुत तकलीफ, बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल। इट्स अ वेरी रूथलेस बीमारी, एंड मरीज़ को ही पता है व्हाट दे गो थ्रू। अब हकीम साहब मेरे साथ हैं, आप मौजूद हैं। हकीम साहब, हम कैंसर जैसे मर्ज़ की बात कर रहे हैं। अब कैंसर की जो इब्तदाई अलामत है वो क्या होती है? स्पेशली हम ओरल कैंसर की बात कर रहे हैं। आपके पास लोग आते होंगे, तो क्या मतलब किस तरह होता है? बिकॉज ऑब्वियसली डॉक्टर की तो उनको ज़रूरत है, डॉक्टर के साथ साथ क्या तिब में भी कोई इलाज है हिकमत के अंदर जो कैंसर से निजात पा सके, जिसकी वजह से? जी नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा अपनी जो है बंदों को जो है ना कहा गया है कि फ़ितरत से करीब और दोस्ती का नाम ये सेहत है, और फ़ितरत से दूरी और बगावत का नाम मर्ज़ है। अब हम आगे चलते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म के अंदर 3 किस्म के टिश्यूज़ रखे हैं। पहले टिश्यूज़ वो होते हैं जिनको हम नर्विस टिश्यूज़ कहते हैं, नर्विस सेल्स कहते हैं, खलियात कहते हैं। दूसरे किस्म के टिश्यूज़ हमारे जिस्म में वो होते हैं जिनको हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यूज़ कहते हैं, ठीक है। नंबर 3 ये होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़, जिसको ग्लैंड सिस्टम भी कहते हैं। ये 3 किस्म के टिश्यूज़ हमारे जिस्म में होते हैं। अच्छा, ये जो कैंसर का मर्ज़ है ये तीनों टिश्यूज़ में से किसी को भी मुतासिर कर सकता है। हम ख़ास नहीं कर सकते कि ये कैंसर सिर्फ इसी वजह से होता है, बल्कि तीनों टिश्यूज़ जो ऑर्गन्स है इस पर अफेक्ट हो सकता है। इसकी जो इब्तदाई अलामात होती हैं, इब्तदा
जब इसकी होती है, इसकी एक तरीके से जो है ना ये होता है। इब्तिदा में बिल्कुल शुरू में ये होता है कि लज्जत सी उस जगह पे महसूस हो रही होती है। नंबर 2 ये कि बेचैनी शुरू हो जाती है। नंबर 3 ये है कि फिर दर्द उसके अंदर पैदा हो जाता है। दर्द के बाद सोजिश पैदा हो जाती है और सोजिश के बाद फिर अल्सर पैदा हो जाता है, यानी ज़ख़म पैदा हो जाता है। ज़ख़म के बाद उसमें वरम पड़ जाता है, वरम के बाद उसमें पीप पड़ जाती है। गोया कि ये 6 से 7 मरहलों के बाद जाकर जो है कैंसर जो है वो ख़तरनाक सूरत जो है वो इख्तियार करता है। अब देखें, कोई भी कैंसर, हम किसी भी बीमारी को, किसी भी उसको जो है ना देखें, डायरेक्ट हम कैंसर नहीं कह सकते। ये आजकल ये बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। प्रोस्टेट की मिसाल मैं देता हूँ। प्रोस्टेट का जब हम सही इलाज नहीं कर पाते या हमसे इलाज नहीं हो पाता, या जो है ना हम पेशेंट का जो है ना ऑपरेशन कर लेते हैं, हुदूद उसके जो है मुनासिब कर देते हैं, तो फिर जब इलाज नहीं हो पाता हम कहते हैं आपको प्रोस्टेट का कैंसर हो गया। इसी तरीके से जब जिगर का हम सही तरह इलाज नहीं कर पाते तो हम ये फतवा लगा देते हैं कि आपको कैंसर हो गया है। इसी तरीके से जो है आपके जो है ना फेफड़ों में भी यही है। इसी तरीके से मैदे के अंदर भी यही मसला होता है कि जब हम प्रॉपर तशखीस नहीं करते और हमें पता नहीं चलता कि कौन से टिश्यूज मर रहे हैं, कौन से सेल्स डेड हो रहे हैं, तो हिकमत में उस क्या वक्त तक हम कोई इसका इलाज नहीं कर सकते। देखें, हिकमत के अंदर बिल्कुल इसका इलाज मौजूद है, लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि इसकी असबाब पर जो है ना नज़र डाली जाए। मैं अपने मुआशरे की जर्नली बात करता हूँ कि हमारे मुआशरे में सबसे ज़्यादा जो कैंसर पाया जाता है, जैसे डॉक्टर साहिबा ने फरमाया कि वो हमारे मुआशरे के अंदर तंबाकू नोशी बहुत ज़्यादा है, हमारे मुआशरे के अंदर खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तुर्श चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, बड़े गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, कार्बन वाली चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ये सारी, इसके अलावा पेन किलर्स के अद्वियात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, वक्ती तौर पर रोकने वाली, इसी तरीके से सेहत का ताकत वाली। जनरल भी बिल्कुल भी ख्याल नहीं करती। मेरे साथ यहाँ डॉक्टर साहब मौजूद है। मैं पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान में जो माउथ कैंसर होता है, वो जो मरीज़ हैं उनके डेथ और सर्वाइवल रेशियो क्या है? हमारे यहाँ तकरीबन 17,000 अप्रॉक्सीमेटली न्यू केसेस एवरी ईयर आ रहे हैं इन पाकिस्तान अलोन, जिसमें से almost 10,000 of them are resulting, more than 10,000 actually are resulting in deaths. तो आप समझ लें द मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, 40 to 50%, और मेजर रीज़न यही है कि लोग उसको अर्ली डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो अर्ली किस तरह डिटेक्ट करें? यूजुअली यही होता है कि हमेशा ऐसा होता है कि बहुत देर होगी, स्टेज 3 पे पता चल रहा है, स्टेज 4 पे क्यों ऐसा होता है? तो इसको हम किस तरह? अब जनरल पॉपुलेशन जो है ना वो मेल्स हैं, मिडिल एज मैन हैं जो 40-50 ईयर्स में हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके अंदर कोई भी एडिक्शन की हैबिट है, पान गुटखा छालियाँ, तो आपको रेगुलर माउथ, पहले तो आपने ऑब्वियसली यू हैव टू ये आदत छोड़ने की तरफ कोशिश करें। आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं जब उनको पता चलता है उनको कैंसर है, क्या वो छोड़ देते हैं सब, या फिर भी कहते हैं डॉक्टर मैं कोशिश कर रहा हूं? उनकी हालत ऐसी हो चुकी होती है कि वो नॉर्मल खाना नहीं खा पाते होते, तो ये तो बहुत दूर की बात है। तो बेसिकली हमें उनको एनकरेज करना चाहिए टू टेक रेगुलर, क्योंकि इसका कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, तो माउथ एग्ज़ाम जो है ना वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है अर्ली डिटेक्शन में। तो सिंपल नॉर्मल लोगों के लिए ये मैं कहूँगी कि अगर आप ये कोई भी एडिक्शन की आप कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो पहले तो उसको स्टॉप करें। सेकेंडली अपना रेगुलर अपने मुंह का एग्जामिनेशन करें। कहीं पे भी अगर आपको कोई वाइट प्लैक दिख रहा है या कोई रेडिश उभरी हुई चीज़ महसूस हो रही है, कहीं दर्द है मुंह में, या च्यूइंग में डिफ़िकल्टी है, या निगलने में डिफ़िकल्टी है, टंग मूवमेंट्स अगर आपकी रिस्ट्रिक्टेड अगर आपको फील हो रही है, दर्द है, नमनेस है, खिंचाव है, माउथ ओपनिंग रिड्यूस हो रही है, तो प्लीज़ जल्द से जल्द गो टू अ डॉक्टर एंड उसको चेक ज़रूर करवाएं, इसको डिले ना करें इस चीज़ को। यूजुअली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जब तक उनके मुंह में इतना बड़ा स्वेलिंग नहीं डेवलप हो जाती तब तक नहीं आते हैं। हमें बर्दाश्त करने की आदत है। अल्सर हो गया तो जी 2 साल पहले से हुआ था अल्सर, उसको इग्नोर करते रहते हैं। वो कहते हैं ये इसकी वजह से नहीं हुआ, ये तो मुझे बस ऐसी दर्द हो रहा है। हकीम साहब, जैसे आपने भी यही अलामतें बताई थी, तो क्या चीज़ें आप जनरली भी, अब ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें तो आपने नहीं करनी है, तब अपने आप को नुकसान नहीं देना, और ग़िज़ा किस किस्म की ग़िज़ा लेनी चाहिए? देखें, ये सारी जो है ना ग़िज़ाई बेतरतीबी की वजह से और नेचुरल से ऑर्गेनिक चीज़ों से दूरी का नतीजा है। देखें, उसके अंदर देखें पहले ज़माने के अंदर लोग मुर्गी, देसी मुर्गी का इस्तेमाल करते थे, अब ब्रायलर मुर्गी पर आ चुके हैं। ये इसका सबब, ठीक है। दूसरा सबब ये है कि पहले लोग देसी घी और सरसों का तेल इस्तेमाल करते थे, अब वो बाल के ऑयल्स डालडा घी की तरफ आ चुके हैं। नंबर 3 ये है कि लोग पहले पत्थर का नमक इस्तेमाल करते थे, अब आयोडीन का नमक इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 4 ये है कि पहले लोग जो है ना शक्कर और गुने से हासिल शुदा शक्कर इस्तेमाल करते थे, अब वो चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो है ना पहले लोग जो है ना दूध मक्खन का इस्तेमाल करते थे, अब वो डब्बों के दूध पर आ चुके हैं। तो ये सारी ऐसी वजूहात हैं कि
कि जिसकी वजह से हम जो है ना कैंसर की तरफ जा रहे हैं। देखें, उसके लिए जो है ना सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपनी खुराक के अंदर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो हमारे खून को गाढ़ा ना करें। तुरशी चीज़ें हम बंद करें और हम सब्जियों पर आ जाएं। सब्जियों के अंदर कद्दू का इस्तेमाल, टिंडे का इस्तेमाल और शलगम मूली का इस्तेमाल काली मिर्च डालकर और देसी घी में बनाकर ये इस्तेमाल करवाएं। और इसके अलावा हम जो अद्वियात में बताते हैं कि ऐसे जो पेशेंट हैं उनको अर्के मको, अर्के कासनी और इसी तरीके से अर्के बादियान, ये 3 किस्म के जो अर्क हैं ये मिला के रखें और पानी की जगह यही इस्तेमाल करें। इसके अलावा हम छोटा सा एक नुस्खा बताते हैं कि जो काफ़ी बेहतरीन होता है। उसमें यह है कि 10 ग्राम काली मिर्च ले लें, 10 ग्राम जो है सौंठ ले लें और 10 ग्राम नौशादर ले लें और 30 ग्राम जो है सना मक्की ले लें, ठीक है। और ये इसको जो है ना बराबर पाउडर कर लें, सुबह दोपहर रात इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे हर किस्म का कैंसर जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। और इसके साथ साथ मैं नोटिस करती हूँ रमज़ान और सेहत में जब भी हम सेहत के बारे में बात करते हैं ये लौकी का जिक्र हमेशा होता है। तो मेरे ख्याल से कोई मर्ज़ हो ना हो लौकी ज़रूर खाया करें। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए नूर रहमान इश्क रमज़ान।